तो नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आप लोगों का दोबारा से स्वागत कर रहा हूँ। एक नया ट्रिप शुरू हो गया है। फ़िलहाल हूँ मैं IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे और समय हो रहा है सुबह के 3:30। एक नई जर्नी शुरू होने वाली है और ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं, तो नींद के मारे हालत बुरी हो रखी है। आंखों से पता चल रहा है आप लोगों को। एक नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और जाने का प्लान तो ट्रेन में था, बट लास्ट मोमेंट ट्रेन कैंसिल हो गई। मतलब टिकट कंफर्म नहीं हुई तो कैंसिल करनी पड़ी, बल्कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई थी क्योंकि वेटिंग चल रही थी। और फिर हम अर्जेंटली में फ़्लाइट टिकट करी है और चल पड़े हैं एक नए डेस्टिनेशन, एक नई जर्नी पे। तो दोस्तों, बॉम्बे वाली सीरीज़ में आप लोगों का प्यार काफ़ी सारा मिला है और एक जो नई सीरीज़ अब शुरू होने वाली है। इस बार मैं जा रहा हूँ हमारे इंडिया के ईस्टर्न रीजन और स्पेशली जहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास फेस्टिवल मनाया जाता है इन दशहरा के दिनों में, जो कि है दुर्गा पूजा। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ कलकत्ता। तो अभी बार बार ट्रेन का, क्योंकि प्लान मेरा पूरा ट्रेन का ही था। वो तो लास्ट मोमेंट में मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक कराई थी, थोड़ी कॉस्टली पड़ी, तकरीबन 7,300 की पड़ी, और वो भी अच्छे खासे लेओवर के साथ। वो तकरीबन जो लेओवर है यहाँ से नॉर्मल टाइम अगर देखा जाए तो 2.5 घंटे का टाइम लगता है, बट क्योंकि लास्ट मोमेंट कराई थी सो एक लेओवर मिला है और उसके साथ तकरीबन 5 घंटे का जो डिस्टेंस है, टाइम है, वो मुझे बिताना पड़ेगा फ़्लाइट में। ये फ़्लाइट जाएगी पहले बागडोगरा, फिर बागडोगरा में तकरीबन 1-1.5 घंटे का हॉल्ट है, और उसके बाद फिर वहाँ से बागडोगरा से कोलकाता। तो चलिए, एक नए ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, हुई एकदम रात को है, तो चलते हैं आगे। अभी मैंने इस फर्स्ट टाइम मैं डिजी यात्रा ऐप भी यूज़ करने वाला हूँ, तो उसका भी एक्सपीरियंस जैसा भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो साथ बने रहिएगा। एक बहुत बढ़िया सी सीरीज़ भी शुरू होने वाली है और इस सीरीज़ के लिए तो आपको साथ बने ही रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जो भी नया सीरीज़ में व्लॉग आता है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ T3 में किस साइड से जाना है, और T3 में जाके हम डिजी यात्रा ऐप यूज़ करते हैं और उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो डिजी यात्रा ऐप के साथ जो एक्सेस है, जो आपकी एंट्री है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो मैं अगर बोलूँगा कि अगर आप डिजी यात्रा कर रहे हैं और डिजी यात्रा यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है। फ़िलहाल कुछ एयरपोर्ट्स पे ही अवेलेबल है, लेकिन जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ यूज़ किया जा सकता है और बहुत स्मूथ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डिजी यात्रा ऐप पे पहले से रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें आपका फेस स्कैन होता है। सेम यहाँ पे वही आके आपका जो बोर्डिंग पास है वो आप स्कैन कराइए, वो आपका फेस स्कैन करेगा और एंट्री, मतलब इट्स लेस दैन 2 मिनट्स। वैसे एयरपोर्ट में एक चीज़ बहुत अच्छी है, लोगों को देख के ना नींद नहीं आती। थकान है बट नींद नहीं। अब उन चारों तरफ जो चहल पहल है उसके हिसाब से नींद जो आ रही थी वो भी जा चुकी है। सो बैगेज ड्रॉप हो गया है, सेल्फ चेक इन के थ्रू बैगेज ड्रॉप कर दिया है। अब जा रहे हैं आगे सिक्योरिटी, और बस सिक्योरिटी के लिए, उसके बाद एंट्री हो जाएगी। सो आज की जो हमारी फ़्लाइट होने वाली है ये होने वाली है इंडिगो के साथ। तो इंडिगो के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। 2 लेओवर एक है और 2 है। वैसे इंडिगो वाले में एक चीज़ है, हर चीज़ के पैसे मांगते हैं यार। ये तो देखा मैंने। चमक रहा हूँ ना, सामने अच्छी लाइट है। तो डिजी यात्रा आपका बेनिफिट मेरे को सिक्योरिटी चेक पे भी मिला
और सिक्योरिटी चेक काफ़ी स्मूथली मतलब एंट्री हो गई। जिनके पास डिजी यात्रा ऐप नहीं था उनसे हमारा ज़्यादा पहले हुआ है। हाँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे पास काफ़ी सारा टेक्निकल चीज़ें रहती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहते हैं और वायर्स बहुत सारी रहती है, तो उस वजह से मेरा थोड़ा चेक हुआ था। आज ही डिजी यात्रा ऐप सही में कर लीजिए। मुझे बेनिफिट लगा। अब ये डिजी यात्रा वाले मेरे को पैसा नहीं दे रहे ये बोलने के लिए, लेकिन मुझे बेहतर लगा, चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई है। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। बाकी सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है। तो अब चलते हैं आगे। अभी तो वेट करना है, अभी तो काफ़ी टाइम है। मैं थोड़ा टाइमली ही आ गया था, तो चलते हैं अब आगे, थोड़ा वेट करेंगे और देखते हैं लाउंज अगर मिल जाए तो लाउंज में बैठ जाएंगे। बहुत सारे दोस्त कभी ना कभी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा घबराने या डरने की बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो बेझिझक का मतलब बेझिझक आप लोग जो एम्प्लॉयज़ वहाँ खड़े होते हैं उनसे पूछ सकते हो। हॉस्पिटैलिटी में है वो, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो हेल्प करना सबसे प्रायर रहता है, तो वो लोग आपकी हेल्प काफ़ी खुशी से और हंसते हंसते करते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ समझ ना आए तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। तो लगभग 2 घंटे मैंने लाउंज में बिता दी और उसके बाद मैं बोर हो गया था, फिर मैं निकल आया। अभी भी तकरीबन आधा घंटा बचा है हमारी बोर्डिंग पे, तो ठीक है, थोड़ी देर वैसे ही वेट कर लेंगे, यहाँ वहाँ घूम लेंगे, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ी नींद भी आने लगी थी। तो मैंने कहा कि इससे पहले नींद हावी हो जाए आप पर, आप जो है कुर्सी छोड़ दो। तो बस कुर्सी छोड़ चुके हैं और अब चल रहे हैं अपने बोर्डिंग के लिए। तो फ़्लाइट बोर्ड करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस इंडिगो के साथ। पहला एक्सपीरियंस मेरा। बोर्डिंग भी शुरू हो गई और हमने एंट्री कर ली है। अभी जा रहे हैं कनेक्टिंग जो स्टेयरकेसेस होती है उस तक, और सीधा फ्लाइट तक ही जाएंगे। कोई बस वगैरह का चक्कर नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। फाइनल फ्लाइट का एंट्री, तो चलिए अब एंट्री करते हैं और चलते हैं। सो फाइनली फ्लाइट में सीट ले चुके हैं और बात नज़र आया इस तरीके से। शीशा थोड़ा खुला है और सीट मिली है मुझे सेंटर वाली, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं, ज़्यादा टाइम है नहीं, 7:30 2 घंटे की फ़्लाइट है बागडोगरा तक की। ठीक है, 2 घंटे तो बीत जाएंगे। चलिए अब चलते हैं, 2 घंटे बिताते हैं, फिर वहाँ 2 घंटे और बिताते हैं, फिर जाएंगे 1 घंटे की दोबारा जर्नी के बाद पहुँचेंगे कैलकाटा।
बागडोगरा उतर गए हैं और सब जा रहे हैं, बस में हैं फ़िलहाल। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से अपना देखते हैं, चेक इन दोबारा करना पड़ेगा और कोलकाता के लिए फ़्लाइट है 11:40 की। सो बागडोगरा में पहुँच के दोबारा से सिक्योरिटी चेक करा लिया है और सिक्योरिटी चेक करके अब बैठ गया हूँ। अभी टाइम बहुत है, तकरीबन 10 बज रहे हैं और 11:40 की जो है हमारी फ़्लाइट है, तो बहुत टाइम है, बैठेंगे। यहाँ और कुछ करने को नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है, तो बस अब इंतज़ार करते हैं अगली फ़्लाइट का। फिर फ़्लाइट पे जब जाएंगे, पिछली फ़्लाइट पे ऐसा हुआ कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सेंटर वाली सीट थी। सो जब मैं पहुंचा तो वहाँ जो विंडो साइड वाले भाई थे, उनको आयल साइड में बैठना था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इधर बैठ जाओ। आयल वाले को पीछे बिठा दिया और खुद आयल पे बैठ गए, आयल वाली सीट पे। तो मैंने कहा मेरे लिए तो अच्छा ही है, कुछ टेक ऑफ और के शॉट्स मिल जाएंगे, कुछ अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ठीक है, अच्छा रहा सफ़र अभी तक का। तो और बस यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन ये हो गई थी कि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, कुछ वेबसाइट पे लिखा था कि आपको लगेज जो है वो लेना पड़ेगा, देन अगेन चेक इन कराना पड़ेगा। तो ऐसा था नहीं, यहाँ पे मैंने पूछ लिया, वो मेरे को लगेज सीधा कोलकाता एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। और बस बैठे हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा यहाँ बिताते हैं, फिर चलते हैं कोलकाता की तरफ। सो फाइनली बागडोगरा से कोलकाता की फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। थोड़ी लेट चल रही है, मतलब 10-15 मिनट अभी हुए हैं। उसको 11:40 पे चलना था, बट ऑलरेडी 11:50 हो चुके हैं। बाकी एक चीज़ भी अच्छी है, किस्मत अच्छी रही कि इसमें भी इनको वॉलंटियर चाहिए था जो इमरजेंसी एग्जिट वाले पोर्शन में बैठ सके। यहाँ लेग रूम भी बहुत अच्छा होता है और सबसे अच्छी चीज़ विंडो भी मिल गई मेरे को। तो आज ऐसा हुआ कि दोनों जगह पे ही मेरे को, जो कि सीट नहीं थी मेरी विंडो सीट, तो दोनों सीट मेरे को मिल गई है। और चलो अच्छा है, थोड़े बहुत शॉट्स टेक ऑफ और उसके ऊपर से बागडोगरा का तो मैं दिखा ही चुका हूँ। कोलकाता के कुछ एरियल शॉट्स जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। बाकी अच्छा है, अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा मेरा इंडिगो के साथ वो सही में अच्छा था। बस अब बैगेज वगैरह सब कुछ आ जाए बढ़िया सा तो मस्त हो जाएगा। बस हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है। सो क्या अभी जो है यहाँ से निकलते हैं, कोलकाता पहुँचते हैं। अब लग रही है भूख, क्योंकि सुबह मैंने लाउंज में खाना खाया था, बट उसके बाद यहाँ बागडोगरा बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट में मेजॉरिटी जो है वो आसपास का एरिया वो डिफेंस का है। सो ज़्यादा शूट मैंने किया नहीं, अलाउड नहीं था, तो इसीलिए अब जो है भूख लग रही है। यहाँ पे खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, वही सैंडविचेस थे, वो खाने की इच्छा नहीं था। तो अब बस बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस हम निकलते हैं और पहुँचते हैं कोलकाता जाके अभी तक स्टे भी मैंने फाइनल किया, तो स्टे भी फाइनल करेंगे, चलेंगे। अब मेरे साथ कोलकाता घूमिए, दुर्गा पूजा का मौसम है, दुर्गा पूजा में दुर्गा माता के दर्शन कीजिए, डिफरेंट थीम वाली पूजाओं में चलेंगे, मैं भी दर्शन करूंगा, आपको भी करवाऊंगा, तो साथ बने रहना पड़ेगा उसके लिए। काफ़ी सारे ट्रैवलर्स की वीडियो देखता हुआ आया हूँ और हमेशा उन्होंने यही कहा कि इस टाइप की कोई चीज़ अगर वॉलंटियर करने को बोल रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली इसको वॉलंटियर कीजिए, सो दैट ये एक बेनिफिट है। एक्स्ट्रा लेग रूम के इंडिगो पैसे मांगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री वो पानी की बॉटल देते हैं, ये चीज़ें ठीक है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबल जा सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मेरा जैसे मेरा मिडिल सीट थी, अब मैं जा रहा हूँ विंडो सीट पे बैठ के, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको ऐसा भी कभी ऐसे फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और ऐसा कोई वॉलंटियर के लिए पूछने आए, तो आप लोग अगर आपको लगता है करना चाहिए तो डेफिनेटली।
लगेज भी मिल गया है और हम लोग अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा माँ दुर्गा की बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग सामने बनी हुई है दीवार पे। ये देखिए, खूबसूरत पेंटिंग। तो दोस्तों आज का ये फ़्लाइट वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। तो ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में आने वाले दिनों में बहुत सारे अच्छे कलकत्ता के व्लॉग्स आने वाले हैं, जिसमें हम लोग माँ दुर्गा पूजा के दर्शन करेंगे, अलग अलग पंडाल्स के। कलकत्ता में ओवरऑल 2000 से भी ज़्यादा दुर्गा पूजा होती है, बट वो तो उतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो बहुत खूबसूरत और इनोवेटिव पंडाल्स होंगे उनमें कोशिश करूँगा कि जाऊँ। भीड़ बहुत होगी लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा वहाँ पे जाऊँ। और स्पेशली जो विसर्जन होगा यहाँ पे, विसर्जन बहुत बढ़िया होता है, तो विसर्जन देखेंगे, कोलकाता की दुर्गा पूजा देखेंगे, कोलकाता से रिलेटेड कुछ फूड ब्लॉग्स भी आएंगे आपके सामने, और साथ में उसके अलावा भी कुछ एक दो आसपास के बहुत फेमस जगहों पे जाने का प्लान है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा कि आपको अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ में ही शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आप लोगों की तरह ही अच्छे व्लॉग्स का मज़ा ले सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर बाई चांस व्लॉग में कुछ कमी आपको लगती है तो डेफिनेटली आप लोग उस कमी के बारे में अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ एक नए व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत करने को मैं आप लोगों का दोस्त मिलूँगा बहुत जल्द। अब कोलकाता सीरीज़ चालू हुई है तो बहुत बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं। तो एक नए व्लॉग में फिर मिलने का वादा लेके मैं आपका दोस्त विप्लव साइनिंग ऑफ।